फेस्टिवल है, इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ था 100 रुपए के इतने ज्यादा अंडे। एक अंडा उधर से उठाओ, इस तरह करके दांतों से लगाओ और फिर पता चलता है उसकी आवाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलकी चित्राल मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी सादिकाबाद। आप मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं जीबी के जो नौजवान हैं अपने रिवायत रस्म रिवाज को बरकरार रखते हुए यहाँ पे ईद मना रहे हैं, और इनका एक कादमी और सकाफती एक रस्म है वो भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनका जो कल्चर है, एक अनोखा एक कल्चर है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है। आप देख सकते हैं इसने पूरा दुकान खरीदा, लग रहा है इसने पूरा दुकान खरीदा है, पूरा एक महीने का खर्चा इसने निकाला है। इससे हम बात करते हैं कि आज के इस त्योहार के बारे में, इस सकाफत के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शबीर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं जीसी मीडिया नेटवर्क का थैंक्स देना चाहूँगा, जो हर साल की तरह इस साल भी हमारे इन छोटी छोटी खुशियों को जो है कैमरे की आंख में कैद करने के लिए हमारे साथ पेश है। इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। उसके बाद बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा त्यौहार है। जब रमज़ान की मंथ स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के दिन से ही ये त्यौहार मनाते हैं। हम फैमिली से दूर प्रदेश में हम खुद को एंटरटेन करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से और मेरी तमाम दोस्तों की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक है। आप फैमिली से दूर आप ईद मना रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? लग तो अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग तो वही फैमिली के साथ, ईद तो फैमिली के साथ होती है, लेकिन ये भी हमारी फैमिली है। ऑलमोस्ट घर से तकरीबन ये 7 साल हो गए हमें प्रदेश में, तो हर साल हम यहाँ पे इस तरह अपनों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। ये भी हमारी फैमिली है, बाकी तो फैमिली अपने तो अपने होते हैं। तो एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज के इस त्योहार के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आज की ये जो सकाफत है अंडा लड़ाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार असल में हम यासीन के हैं ना, तो हम जब यासीन में होते थे तो ये अंडा लड़ाई हम करते रहते थे वहाँ पे। तो अभी तो हम पिंडी में हैं, तो अपने घर की बहुत याद आती है हमें। तो जब यहाँ पे आए हम, और इस तरह अंडा, ये देखिए आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इतने मैंने माशाल्लाह, आपने तो पूरा दुकान खरीद के लिया है। हाँ बस क्या करें, मेहनत ज्यादा किया आपने। हाँ बहुत मेहनत किया है, कम से कम मेरे 1000 रुपए गए इनको लाने में। 1000 रुपए में ये लगे? हाँ बस एक्सपीरियंस नहीं था ना, इधर फर्स्ट टाइम था, क्योंकि यासीन में बहुत थोड़े है, लेकिन इसके लिए भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अंडा कैसा होना चाहिए और कौन सा सख्त होता है। क्या बता सकते हैं किस तरह का अंडा होना चाहिए? अंडा मतलब मैं तो इस तरह देखता हूँ ना कि बस एक अंडा उधर से उठाओ, इस तरह करके दांतों से लगाओ और फिर पता चलता है उसकी आवाज से। आवाज से पता चलता है। देखिए एक्सपीरियंस, कहते हैं एक्सपीरियंस बोलते हैं। हाँ। भाई एक्सपीरियंस है, इसलिए आज देख सकते हैं इसके हाथ में तो बहुत मजा आ रहा है अभी। अपने फैमिली से दूर ईद मना रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि इस ईद पर जो है हम आपके साथ नहीं है, तो आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से। सबसे पहले आज ये इस सकाफत के बारे में बताना चाहूँगा मैं। ये सकाफत बहुत पुराना है, हमारा बाप दादों से चल कर आ रहा है। मैं खुद यानी गिलगित से यानी कि 4-5 साल हो गए नहीं लड़ाई करके, अभी इधर अंडर लड़ाई 4 लाया था, 4 ले गए हूँ, बस इससे और कुछ नहीं कह सकता। कोई प्रॉफिट आपने नहीं किया? नहीं, प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ। प्रॉफिट हो गया, महंगाई बहुत है, बाकी कहना चाहूँगा बस यही था। बाकी मेरे तरफ से ईद मुबारक सबके लिए। घर से दूर है लेकिन फिर भी अपना सकाफत नहीं भूलना चाहिए मेरा। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, लग रहा है इसने भी अच्छा खासा मेहनत किया है, तो इससे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरे तरफ से अहले दीन को ईद मुबारक। साथ ही आज हम अपनों से दूर ईद मना रहे हैं और अपना जो अंडा फेस्टिवल है इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अंडा फेस्टिवल है ये एक कदीम हमारा रस्म था और रिवाज था, इसको आज तक हम मनाते आ रहे हैं। और जो आज हम इस्लामाबाद के यूथ है, जितने भी हमारे यासीन के यूथ यहाँ पे रावलपिंडी में रहते हैं, तो आज हम एक जगह में इकट्ठे हो रहे हैं और साथ ही अपने जो अंडा फेस्टिवल है इसको प्रमोट कर रहे हैं। जी, फैमिली की याद ज़रूर आती है, लेकिन कब जो हमारे साथ दोस्त लोग हैं इनकी वजह से जो फैमिली की याद है वो दूर रहती है। साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में 2 शापर भरे हुए हैं। चैंपियन ऑफ द डे कह सकते हैं हम इसको। इससे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हम अपने घर से कोसों दूर है, यहाँ से अपने घर नहीं जा सकते ईद पे, तो हमने ये जो हमारी छुट्टियाँ जो 3 दिन के मिलते हैं वो हमने इसी तरह एंजॉय करते हैं यहाँ पे अपने भाइयों के साथ, जो भी गिलगित हमारे भाई हैं। और उसके साथ साथ हमने अंडा लड़ाई है जो हमारी फेस्टिवल है जो ईद के मौके पर हम करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे मनाते हैं। घर से दूर हो, क्या कहना चाहेंगे?
घर से दूर तो आपको पता है घर से दूर क्या महसूस आपको होती है, सबको सही से पता है, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है सबकी अपनी अपनी, ठीक है कि नहीं। एजुकेशन के लिए हम यहाँ आए हैं, घर से दूर है तो बस यहाँ पे ये सर्व करना पड़ता है, ये चीज़ें वो होते हैं हमारे। आजकल ये जो सकाफत ख़त्म होके जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? लेकिन आप शहर में भी इस चीज़ को जिंदा रखते हैं, क्या कहेंगे इसमें? आपने सही बात की है, यही चीज़ है कि ये सकाफत हम ख़त्म नहीं करना चाहते, इसीलिए हम ये यहाँ के यूथ को लेके हम ये चीज़ यहाँ पे मनाते हैं ताकि हमारी सकाफत आगे जारी रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के ईद के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज का ईद मतलब इस बार की जो ईद है उसमें हम लोग मतलब पिंडी की साइड आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना घूमें इस बार हम लोग। तो मैं अभी आया हूँ अपने चाचू वगैरह के घर, तो उधर हम लोग घूमने के लिए आए हैं इस बार ईद। इंशाल्लाह इस बार ईद की बड़े मज़े की ईद होगी, तो मैं कहूँगा इस बार आप लोग ईद जम के मनाइए, खूब खुशियाँ मनाइए और खूब खुश रहिए। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो मेरा नाम यार है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। तो ये मुख्तलिफ फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है, ये हम ईद के दिन ही मनाते हैं। इसमें हम बहुत सारे अंडे जीतते हैं। ये देखिए अभी मैंने इतने अंडे जीते, मैं अभी लाया था 5 अंडे से। ये देखे कितने खर्चे पे? खर्चे पे मेरा हुआ था 100 रुपए के इतने ज्यादा अंडे। माशाल्लाह, देख सकते हैं नाज़रीन, 100 रुपए में इसने इतने अंडे लेके आए। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, आप देख सकते हैं भाई सही बन सवर किया है यहाँ पे, ड्रेसिंग में इसने कोई कमी नहीं छोड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको ईद मुबारक। ईद के बाद एक आप उनका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आ गए और हमारे जो ईद की खुशियाँ है हमारे साथ शामिल हो गए। इसके बाद ये है कि इस्लाम के अंदर जो एक चीज़ है नेशनल अप्रोच, ठीक है, उसको हम दोबारा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो अपनी कल्चर है उसको हम दूर दराज इलाके से आते हैं और फिर यहाँ के मिल के अपनी जो ईद है ना, ईद को बेशक फैमिली नहीं होती तो हमारे दोस्त वगैरह होते हैं, उनको फैमिली समझ कर हम यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। तो आपको पता है कि हम दूर दराज इलाके से ईद की छुट्टियों पे नहीं जा सकते, इसलिए हम साथ मिल के यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। फैमिली से दूर हो, कैसी फीलिंग है? बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम पे ये चीज़ें होती हैं कि आप मिस करते हो, लेकिन जो चीज़ें करते हो वो कुछ पाने के लिए इंशाल्लाह फिर टाइम आएगा फैमिली के साथ अरे बस कर, रुलाएगा क्या? स्पेंड करेंगे। बस ये मैसेज है कि हम दुआ करते हैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए इंशाल्लाह उनके उम्मीदों को पूरा करेंगे और बाकी की मिस कर रहे हैं उनको। तो ईद नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जीबी मिनी मार्ट के ओनर एजाज भाई हमारे साथ मौजूद है। इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ के लिए ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। यहाँ आके जो यूथ है वो अपना सकाफत को एंजॉय करते हैं और अपनी सकाफत को मनाते हैं। जी एजाज भाई, हमें ये बताया कि आप हर साल जो जीबी के यूथ है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमने देखा पिंडी में यहाँ पे हमें इस तरह का माहौल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो सबका जी चाहता है कि अपने गाँव जाए, वहाँ पे ईद मनाए, अपने अपनों के साथ ईद मनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हर बंदा अपने घर नहीं पहुँच सकता है, किसी न कोई रीज़न की वजह से वो घर तक नहीं पहुँच सकता। इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पिंडी में या इस्लामाबाद में इस तरह का एक इवेंट अरेंज करने का हमने सोचा और तमाम हमने गिलगित बल्तिस्तान यानी कि जितने भी हमारे यूथ है उन सबको हमने मैसेज दिया और वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो हमने इस इवेंट का इनेकाद कर दिया, बहुत ही मज़ा आ गया। और यहाँ पे इकट्ठे होने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम आपस में मिलजुलते हैं, एक एनवायरनमेंट पैदा होता है जिससे हमें कुछ सीखने को और खुशियाँ मनाने के बहुत से मौके मिलते हैं। लास्ट में आप जो हमारे यूथ है जो पिंडी इस्लामाबाद में बसते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यूथ के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा, इस तरह की जो इवेंट है आप इनमें भरपूर हिस्सा ले लें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। जो आपका जो सकाफत है उसको आप मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपका जो भी सकाफत है वो दुनिया के सामने आएगा। थैंक यू सो मच एजाज भाई। जी नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, यकीनन आपने इस त्यौहार को, इस कल्चर को एंजॉय किया होगा। खुशी के साथ, इसी प्यार मोहब्बत के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।